सभी दर्शकों का मेरे चैनल जेड एजुकेशन सर्विसेज में स्वागत है। अब हम आज शुरू कर रहे हैं अंकुर अभ्यास पुस्तिका पर्यावरण अध्ययन कक्षा 4। तो पहले हम इसका सिलेबस देख लेते हैं। तो देखिए आगे बढ़ेंगे तो हम यहाँ पर सिलेबस देख लेते हैं। तो सप्ताह 1 और सप्ताह 2 हमारा रेडीनेस सप्ताह 1 रेडीनेस सप्ताह 2 होगा। फिर इसी तरह से 10वां सप्ताह हमारा पुनरावृत्ति एवं आवधिक आकलन 1 होगा। 20वां सप्ताह पुनरावृत्ति एवं आवधिक आकलन 2 होगा। और इसी तरह जब हम तीसरे सप्ताह पर आएंगे तो पुनरावृत्ति एवं आवधिक आकलन 3 होगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सप्ताह 1 दिवस 1 रेडीनेस सप्ताह 1 है। अब सीखने के बिंदु क्या है? परिवार एवं मित्र को जानना। लिखो क्या है अभ्यास क्रमांक 1। आपके परिवार में कौन कौन है, उनके नाम व उनसे आपका क्या रिश्ता है। तो ये देखिए हम इस कॉलम में नाम और इस कॉलम में हमारा उनसे जो रिश्ता होगा वो लिखेंगे। तो ये मैंने एक उदाहरण के लिए लिखा है। जैसे यहाँ पर है मोहनलाल, या हमारे पिता का नाम है, लीला देवी माता का नाम है, मनोहर लाल दादा का नाम है, मीना देवी दादी का नाम है और सोहन दास हमारे चाचा है। अब देखिए चर्चा करो। अभ्यास क्रमांक 2। रूहानी कक्षा 4 में पढ़ती है। वह और उसकी बहन दोनों एक साथ विद्यालय में आते हैं। उसकी बहन का नाम रितिका है। उसको अचानक विद्यालय में चक्कर आने लगे तो रूहानी परेशान हो गई। तुरंत उसने अपनी बहन को हवादार स्थान पर लिटाया और अपनी मित्र अवनी को कहा कि तुम इसका ध्यान रखो, मैं घर पर मेरी मम्मी और दादी को सूचना देती हूँ। रूहानी ने अपने शिक्षक से अनुमति लेकर अपनी मम्मी को फ़ोन लगाया और पापा को विद्यालय में भेजने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद उसके पापा विद्यालय में आए और रितिका को डॉक्टर के पास ले गए। इस प्रकार रितिका को समय पर डॉक्टर की सहायता मिल गई। अब देखिए इससे कुछ अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं, मौखिक प्रश्न है, लेकिन मैंने यहाँ उनके उत्तर जो है वो लिख दिया है ताकि बच्चों को जब हम समझाएं तो और अच्छे से समझ में आए। तो रूहानी के परिवार में कौन कौन है? तो अब इस कहानी के आधार पर जो चर्चा करो में हमें कहानी दी है, तो उसके घर में है मम्मी पापा दादी और बहन का नाम क्या है? रितिका। अब दूसरा है रूहानी की बहन को क्या हुआ था? तो रूहानी की बहन की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, उसे विद्यालय में चक्कर आने लगे। अब नंबर 3 है यदि आपके साथ भी ऐसा होता तो क्या करेंगे? तो रूहानी ने जो सा समझदारी का परिचय दिया, हम भी ऐसा ही करेंगे, हम भी फ़ोन करके अपने माता पिता को सूचना देंगे। अब नंबर 4 है रूहानी ने रितिका का ध्यान रखने के लिए किसे कहा था? किसे कहा था? अपनी मित्र अवनी को। किसे कहा था? अवनी को, जो कि उसकी मित्र थी। अब बताओ। अब आगे देख लेते हैं अभ्यास क्रमांक 3। आपकी शक्ल घर के इस सदस्य से मिलती जुलती है। तो देखिए बच्चे जो होते हैं वो अपने परिवार के किसी न किसी सदस्य से उनकी शक्ल मिलती है। किसी की मम्मी, किसी की पापा, किसी की दादा दादी, बुआ चाचा, मामा मौसी, नाना नानी। तो हम यहाँ पर बता हमने उदाहरण के लिए यहाँ लिखा है मेरे पिताजी से। आपकी आंखों का रंग किस सदस्य से मिलता जुलता है? यहाँ भी हमने मेरे पिताजी लिखा है। आपका जिससे भी मिलता है बच्चे का आप लिख सकते हैं। अब देखिए लिखो अभ्यास क्रमांक 4 में दिया हो अभ्यास क्रमांक 4 में दिया है खाली जगह में सही शब्द लिखिए। तो हमें क्या है यहाँ पर एक वाक्य दिया है और फिर हमें कोष्ठक में 2 शब्द दिए हैं। 2 में से कोई एक शब्द जो है वो सही है, तो हमें सही शब्द यहाँ खाली स्थान में लिखना है। तो देख लेते हैं। पहला क्या है? आपके पिताजी के भाई आपके कौन है? चाचा या मामा। कोष्ठक में क्या दिया है? चाचा या मामा, तो हम क्या लिखेंगे? चाचा। पिताजी के भाई कौन होते हैं? चाचा होते हैं। फिर नंबर 2 दिया है आपके मामा की बहन आपकी कौन है? अब मामा की बहन आपको यहाँ कोष्ठक में क्या दिया है? माँ या बुआ, तो माँ सही आएगा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे माँ। अब देखिए तीसरे नंबर पे है आपके पिताजी के बड़े भाई आपके कौन है? कोष्ठक में दिया है ताऊ या मामा, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ताऊ। पिताजी के बड़े भाई को क्या कहते हैं? ताऊ कहते हैं। इसी तरह अब हम चौथे पर आ जाते हैं। तो चौथा प्रश्न क्या दिया है? आपको माताजी के पिताजी आपकी माताजी के पिताजी आपके कौन है? तो माताजी के पिताजी कौन हुए? नाना या दादा, तो क्या आएगा? नाना। इसी तरह से पांचवा है आपके पिताजी के पिताजी आपके कौन हुए? नाना या दादा, तो यहाँ पर आ जाएगा दादा। अब देखिए सोचो अभ्यास क्रमांक 5। तो इसमें क्या दिया है? आपका जन्मदिन आने वाला है और आपके पिताजी जन्मदिन मनाने के लिए आपको मेहमानों की सूची तैयार करने को कह रहे हैं। अपनी सूची दिए गए स्थान पर बनाइए। यानी हमें यहाँ पर जो हम जिन लोगों को बुलाना चाहते हैं तो उनके नाम हम यहाँ देंगे और वो हमारे मित्र है या रिश्तेदार है और उनका नाम क्या है तो हम यहाँ देंगे। यहाँ थोड़ा सा उल्टा हो गया है, हमें नाम इस तरह लिखना था और यहाँ पर वो हमारे मित्र है या रिश्तेदार है वो इस तरफ लिखना था कि हमारे मित्र है या रिश्तेदार है। तो देखिए हमारे चाचा का नाम हमें यहाँ पहले चाचा का नाम लिखना पड़ेगा सोहन दास, और फिर यहाँ पर लिखना पड़ेगा वो हमारे चाचा है। फिर शालिनी हमारी चाची है। फिर रामलाल, यहाँ से नाम सही लिखा है तो रामलाल हमारे मामा है, रानी हमारी मामा की बेटी है, शालू हमारे चाचा की बेटी है और राधा हमारी मित्र है। हो लिखो अभ्यास क्रमांक 6। कौन कौन से त्यौहार आप अपने पूरे परिवार के साथ मनाते हैं? तो उत्तर आ जाएगा हम प्रत्येक त्यौहार अपने पूरे परिवार के साथ मनाते हैं, जैसे होली, दिवाली, रक्षाबंधन, ईद, दशहरा, क्रिसमस। तो यहाँ पर सप्ताह 1 का दिवस 1 समाप्त होता है।